अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। ये वीडियो गर्मियों में बकरियों को दरपेश आने वाले मसाइल का हल, उनकी खुराक और उनकी सेहत को बेहतरीन रखने के वाले से है कि जब भी मौसम गर्मा आता है, मौसम की शिद्दत होती है, तो उस वक्त अगर हम अपनी बकरियों की खुराक में दही शामिल करते हैं तो उनका हाजमा ठीक रहता है और मौसमी तनाव की वजह से खाने पीने के मसाइल दरपेश नहीं आते। बेकिंग सोडा को हम खुराक के अंदर शामिल करते हैं तो जिस्म में किसी किस्म की गैस इकट्ठी नहीं होती, निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम अखराज दोनों ठीक रहते हैं और हमारे फलाक की, हमारी बकरियों की कारकर्दगी ठीक रहती है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और बकरियों को इसहाल हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म से कीमती नमकियात की कमी होती है, जिस्म से पानी की कमी होने लग जाती है। इसकी दर्जा हरारत के साथ साथ इसकी वजह यह भी होती है कि बाज़ का जिस्म में तफैलिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस सूरत में हमें उनकी डिवर्मिंग करनी पड़ती है और डिवर्मिंग के लिए आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट, चाहे आप लेवामिसोल इस्तेमाल करें या सेब का सिरका इस्तेमाल करें या फिर आप उनको खुराक के अंदर लहसुन मिला के दें, ये कीड़ों को ख़त्म करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ, चीचड़, पिस्सू वगैरह, जुएँ ये इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। हमें उस सूरत में स्प्रे करना पड़ता है। फीड हमें उन्हें ठंडे औकात में खिलानी पड़ती है। कीड़ियों के लिए हम कोपिक्स पाउडर का इस्तेमाल या कोई भी अच्छा ऐसा पाउडर कि जो उनके खिलाफ ठीक काम करता हो, उसका छिड़काव लाजमी तौर पे किया करें। ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी का मुहैया करना, ये बकरियों के अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने के काम आते हैं। फीड ज़्यादातर उन औकात में हमने खिलानी है कि जब दिन के ठंडे औकात हों। हम उन्हें व्हीट ग्रास भी दे सकते हैं। आजकल के मौसम के मुताबिक ये ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ होती है। छोटे बच्चों का ज़्यादा मसला होता है, उन्हें पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर मल्टीविटामिन्स लाजमी तौर पे ऑफ़र किया करें। अगर आप कमर्शियल या सिंथेटिक किस्म के अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस सूरत में आप उन्हें घरेलू पैमाने पे तैयार कर सकते हैं। खुराक के तौर पे आप उन्हें मुख्तलिफ अजनास को अगर भिगो कर दें, मल्टीविटामिन्स के तौर पे खीरा और गाजर का जूस निकाल के, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के, बाजरा हो या गंदम हो, उसको थोड़ी देर भिगो के अपने फलाक को ये चीज़ें ऑफ़र करना इस मौसम में उनकी एनर्जी को बहाल रखता है। छोटे छोटे से खुड्डे बना लें जो कि किसी सायादार जगह के नीचे हों। लकड़ियों की सवा को इस्तेमाल करके चीचड़ू वगैरह से, कीड़ियों से बचाया जा सकता है। स्प्रे का लाजमी इस्तेमाल किया करें क्योंकि आजकल के मौसम में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। सायादार जगह मुहैया करना, साफ़ सुथरा और ताज़ा पानी जो दिन में बार बार तब्दील हो, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। इस मौसम में आप रात के टाइम उन्हें खुश्क चारा दे सकते हैं, हे दे सकते हैं। दिन के टाइम आप उन्हें ग्रीन फॉडर भी ऑफ़र कर सकते हैं कि जिसमें आप उनको लूसन, अल्फाल्फा, इस तरह की चीज़ें जो भी आपको बआसानी दस्तयाब होती हैं, सरगम आपको ईज़िली अवेलेबल होता है, वो अपने आप फलाक को ऑफ़र कर सकते हैं। ठंडे औकात पे आपके फलाक ने, आपकी बकरियों ने ज़्यादा खुराक खानी है, ज़्यादा चारा खाना है बनिस्बत दिन के गर्म औकात में। गर्म औकात में अगर आप उनको सायादार जगह मुहैया कर लें, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार कर लें, उनको बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस में ना आने दें, तो यही आपकी कामयाबी होती है। बाकी वो अपनी खुराक की कसर ठंडे औकात में खुद ही पूरे कर लेते हैं जब आप उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक खुराक ऑफ़र करते हैं। गर्मियों में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम अपने फलाक का, अपनी बकरियों का निज़ाम इंहज़ाम बेहतर रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से उनके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा बुखार की शिकायत होने लग जाती हैं, दूसरे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जितनी भी बकरियां होती हैं, चाहे बकरे हों या बच्चे हों, उनकी जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो उसको हम ठीक रखने के लिए क्या करते हैं कि हम उनकी फीडिंग इस अंदाज़ में करते हैं, हम उनको पानी के अंदर, खुराक के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल करते हैं कि जिससे उनकी गट हेल्थ बेहतर रहे, जिससे उनकी आंतें ठीक तरीके से काम करें। मौसम गर्मा के अंदर एक बेहतरीन किस्म का, कामयाब किस्म का गोट फार्मर कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखता है, जिसमें सबसे पहले आता है कि वो फीडिंग किस टाइम पे करता है। इसके साथ ये कि वो उनका जिस्मानी दर्जा हरारत किस तरह से बरकरार रखता है। वो उनके लिए जो हाउस डिज़ाइन करते हैं, जो उनके लिए शेड बना होता है, जो बकरी खाना होता है, वो उसकी सिमत किस तरह से रखी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनलाइट डायरेक्ट वहाँ पे पड़ रही है और फिर उसमें हवा के गुजर का बाकायदा बंदोबस्त हो। जब भी आप अपनी बकरियों को बाहर की जानब लेके आते हैं तो बाहर ताज़ा हवा होने की वजह से, उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मिकदार होने की वजह से उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है, जो खून की मिकदार है और अंदर की जानब जो खुलिये होते हैं, वो बड़े बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बकरियों के ऊपर जो गर्मी की वजह से स्ट्रेस आया होता है,
वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो तनाव से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही बकरियां तनाव से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त उनका फीड और वाटर इंटेक बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना सीख लेते हैं। वो सायादार जगह ढूंढ के वहाँ पे बैठना शुरू हो जाते हैं और मिट्टी के अंदर वो अपने पाँव मार के, वो अपने खुर मार के, अपने मुंह के ज़रिए या अपने सींग के ज़रिए वो वहाँ पे बाथिंग करते रहते हैं। ये एक कुदरती आदत होती है बकरियों के अंदर। इससे वो चीचड़ों वगैरह से महफूज रहती हैं। इनकी शेयरिंग लाजमी तौर पे कर लिया करें। अगर आपके पास इस तरह की ब्रीड है कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इस मौसम के अंदर उनकी कटाई करवाना, उनकी बेहतरीन तरीके से कटिंग करना, ताकि उनको हवा ज़्यादा से ज़्यादा मैसर हो। एक बहुत ही अहम किस्म की तरकीब ये होती है कि जिस इलाके से भी आपका तल्लक है, आप जो भी नस्ल ख़रीदें अपने इलाके से नस्ल ख़रीदें, ताकि वो वहाँ के माहौल से ठीक तरीके से मुताबिकत रखती हो। आजकल के मौसम के अंदर आप किसी एक एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाता है, और आप ब्रीड वहाँ से मंगवा रहे हैं कि जहाँ का टेम्परेचर 30, 31, 32 होता है या 35 के अराउंड रहता है, तो आपके वो जो फ्लाक हैं, आपकी जो बकरियां हैं, उसको उस माहौल के अंदर एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है। बकरियों के बच्चों और बकरों को वहाँ के माहौल में सेट होने के लिए, उससे मुताबिकत पैदा करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। इसलिए आपने हमेशा अपने इलाके की ब्रीड को प्रेफर करना है, ख़ास तौर पे अगर आप मौसम गर्मा के अंदर बकरी फार्मिंग से तल्लक रखना चाहते हैं, इस कारोबार को अपना ज़रिया मुआश बनाना चाहते हैं। पहली तो बात है, पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मौसम के अंदर हमें बकरियां एक जगह से दूसरी जगह ना ले जानी पड़ें। अगर हमें ऐसा करना पड़ता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पे पहले उन्हें ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट या ओआरएस वाला पानी दे के, या फिर हम उनको सिर्फ मल्टीविटामिन्स वाला पानी दे के उनको ऐसे तरीके से गाड़ी के अंदर हम वहाँ पे उनकी लोडिंग करें कि उनके ऊपर सफरी तनाव कम से कम हो। अगर आपके पास सिर्फ सब्ज़ चारा दस्तयाब है तो आपको इस मौसम के अंदर हर हाल में उनके लिए हे दस्तयाब करने की ज़रूरत है। उनके लिए आपको ड्राई फॉडर हर हाल में मुहैया करना है, क्योंकि सिर्फ अगर सब्ज़ चारा इस मौसम के अंदर बकरियां खाती रही तो उस कंडीशन में इनका हाजमा बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उस सूरत में इनके जिस्म के अंदर कीड़े भी बहुत जल्दी पड़ने के चांसेस होते हैं। फिर हमें क्या होता है कि फिर हमें एक थोड़ा कम वक्फा देके इनकी दोबारा डिवर्मिंग करवानी पड़ती है, और बार बार डिवर्मिंग का कराना, एक से दूसरी डिवर्मिंग के दरमियान ज़्यादा वक्फा ना होना, ये भी हमारी बकरियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेके आता है। उनकी जो गट हेल्थ होती है, उनके अंदर से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब भी आपकी बकरियां बाहर से चराई करके वापस आपके पास आएँ या वापस आप उनको लेके आएँ, रात को उनका मुआयना लाजमी तौर पे किया करें। उनकी हरकतें, उनकी मशकें, उनकी जो सरगर्मियाँ होती हैं वो लाजमी तौर पे देखा करें कि कहीं वो अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें तो नहीं निकाल रही। ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। खाने पीने की तरफ इतना नहीं आते, इसलिए हमने उनको जहाँ भी रखना है वहाँ पे अपने बाकायदा सफाई सुथराई करके रखनी है, ताकि उन्हें कीड़ियाँ, चीचड़, पिस्सू वगैरह इस तरह की जो चीज़ें और मज़ीद जो तफैलिए हैं वो उनकी सेहत को ख़राब ना कर पाएँ। अंदर की जनाब बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी ना हो, बहुत अमोनिया ना बने, उनकी आंखों से पानी ना बहे, उसके लिए आपको वहाँ पे सफाई करवानी पड़ती है। और सफाई करने के बाद आप वहाँ पे डेटॉल के साथ या किसी भी दूसरे अच्छे जरासीम कुश मटीरियल के साथ बेहतरीन तरीके से आप स्प्रे करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा हमने लाजमी करना है, ताकि जरासीमों की तादाद वहाँ पे ना बढ़ने पाए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेशाब करने की वजह से भी अमोनिया गैस डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। अतराफ़ में अगर आपकी दीवारें हैं तो वहाँ से ईंटें निकाल लें। अपोजिट साइड पे होनी चाहिए, एक एक तरफ, दूसरी बिल्कुल उसके सामने। अगर चारों तरफ से निकालना मुमकिन हो सके तो ये और ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अमोनिया गैस इस मौसम में, जबकि पहले ही बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस है, पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये हमारे फलाक के लिए, हमारी बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। सबसे अहम स्टेप ये होता है कि जब भी आपकी बकरियां मिलने करें, उन्हें लाजमी तौर पे देखा करें कि उनके जो ये फुजला है उसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं। अगर उसके अंदर कीड़े हैं तो इसका मतलब है कि अंदर की जनब ख़राबा होना शुरू हो गया है। उनका जितना भी अंदर निज़ाम इंहज़ाम है उसको वो अंदर से डैमेज करना शुरू हो गए। उस सूरत में आपको उनकी डिवर्मिंग फौरी तौर पे करवानी है, उसमें डिले बिल्कुल किसी किस्म का नहीं करना। हीट स्ट्रेस से, डिहाइड्रेशन से, जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से उनको ज़्यादा मिकदार में नमकियात चाहिए होते हैं। आप उस सूरत में उन्हें ग्लूकोज भी दे सकते हैं, आप उस सूरत में उन्हें नमक वाला पानी भी दे सकते हैं, या फिर सिंथेटिक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास दस्तयाब हैं या आपको बआसानी मिल जाते हैं, या आप उन्हें ख़ुद तैयार कर सकते हैं, तो ये अपनी बकरियों को लाजमी तौर पे दिया करें। वो वाली बकरियां कि जिन्होंने अभी अभी बच्चे दिए हैं
या वो वाली बकरियां कि जो दूध दे रही हैं, उनकी कंट्रोल फीडिंग उन दिनों के दरमियान बड़ी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए उनको कोई ना कोई कंसंट्रेटेड खुराक या उनके लिए बेहतरीन किस्म का वनडे का बंदोबस्त करना, ये आपके अहम फ़राइज़ में शामिल होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटीन की, ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है और वो उन्हें इस तरह से चारे से, चराई वगैरह से दस्तयाब नहीं होती। तो उन पे आपको ख़ास फ़ोकस करना पड़ता है, छोटे बच्चों के ऊपर आपको ख़ास फ़ोकस करना पड़ता है और उनकी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है। तो मौसम गर्मा के अंदर बकरी की सेहत को बरकरार रखने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है उनके टेम्परेचर को बरकरार रखना, उनकी हाउस की जो डिज़ाइनिंग है उसको देखना, उनके लिए वेंटिलेशन बेहतरीन किस्म की रखना और नीचे की जानब जो बिछाली है उनकी, वहाँ पे हल्का-फुल्का कोई ना कोई मिट्टी का बंदोबस्त करके रखें। अगर आपने मिट्टी का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ का लाज़मी आपने ख़्याल करना है कि उनके बहुत ज़्यादा पेशाब करने की वजह से, डायरिया होने की वजह से, उनकी मिंगनें पतली होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैल सकती है और बकरियाँ कीचड़ वगैरह को, इस तरह की गंदगी को बहुत नापसंद करती हैं। बाहर की जानब जब आप उन्हें लेके जाते हैं, तो उस दौरान आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले आप उन्हें अच्छी तरह से पानी पिला लें, पानी पिलाने के बाद फिर अपने फ्लाक को बाहर की जानब लेके जाएँ। छोटे बच्चों को बाहर लेके जाना इस मौसम के अंदर बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। उनको घर पे ही इस तरह का माहौल मुहैया करके रखें कि वहाँ पे उन्हें ग़िज़ाइयत की, खुराक की, पानी की, किसी किस्म की कमी ना हो। बकरी की उम्र के हिसाब से, उसके जिस्मानी वज़न के हिसाब से जितनी उसे रोज़ाना खुराक चाहिए होती है, वो आपने उसे 24 घंटों के अंदर लाज़मी तौर पे खिलानी है। अगर वो दिन को नहीं खा सका तो उसे रात को खिलानी है। अगर रात को नहीं खा सका तो आपने अगले दिन मॉर्निंग टाइम पे उसे ज़्यादा खुराक ऑफ़र करने की कोशिश करनी है। साथ चाहे आप उसे कोई लिवर टॉनिक दें या कोई हाज़मे के लिए कोई बेहतरीन किस्म की चीज़ दें, जिस पे मैं कोशिश करूँगा कि बकरियों के हाज़मे के लिहाज से भी मैं और वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ। इसके अलावा बकरियों की मज़ीद मैनेजमेंट के हवाले से नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके अंदर उन सब के लिंक्स शामिल कर सकूँ कि जिसमें बकरियों की डिजीज़ से लेके उनकी वैक्सीनेशंस तक, बकरियों की मैनेजमेंट से लेके उनकी हाउसिंग तक सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो गर्मियों में मौसम गर्मा के अंदर बकरियों को हैंडल करना, उनको मैनेज करना थोड़ा-सा मेहनत तलब काम है, थोड़ी-सी मशक्क़त चाहिए होती है इसके लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि ये हमारा ज़रिया मुआश होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो जिस मकसद के लिए मैंने बनाई है, वो आपको पसंद आई होगी। खुरलियों को साफ़ सुथरा रखना अपने ये की पॉइंट होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।